जय जय श्री राधे। कहते महाराज जरासंध जो होता है बड़ा दग्ध होता है, और किस दग्धाग्नि में जल रहे थे व्यास जी महाराज, जिसके कारण से उन्होंने शुरुआत जो की वो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् की तरह। सूत जी महाराज कहते हैं देखो व्यास जी के द्वारा 17 पुराणों की रचना की गई, और जो 17वां पुराण था वो साधारण नहीं था। कहते हैं एसो ही पंचमो वेदा महाभारत। जो 17वां पुराण था वो महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक थे, और वो साधारण नहीं था। महाभारत का ऐसा युद्ध हुआ था कि उस युद्ध में न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। और देखो आज समर भूमि है, और उस समर भूमि में आज दुर्योधन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। भीम के द्वारा आज दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया है, और दुर्योधन आज अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। ये दृश्य जब अश्वत्थामा के द्वारा देखा गया ना, तो उससे सहन नहीं हुआ, क्योंकि भाई मित्र के ऊपर कोई आपदा आ जाए तो मित्र कैसे सह सकता है। दौड़ करके आया और कहता अरे मित्र तुम्हारी इस दशा को किसने किया? अरे ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरी इस दशा को पांडवों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल चिंता मत करना मित्र, तुम्हारा बदला मैं लूंगा, मार दूंगा उन 5 पांडवों को। बड़ी जोर से मुस्कुराया, इतना साधारण नहीं है उन पांडवों को मारना। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पांडवों को मारना बड़ा साधारण है ना। नहीं, सोते सोते मार दूंगा। और इतना कह करके अश्वत्थामा वहां से आया, और पांडवों का जहां शिविर था उसी शिविर में आज जहां पांडव विश्राम करते थे, कहते हैं कि जिसकी रक्षा परमात्मा स्वयं कर रहा हो, क्या उसे कोई मार सकता है? जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। आज भगवान कहते हैं देखो भाई आज यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहते हैं पांडवों को लेकर के पांडवों के शिविर से दूर ले गए आज भगवान उन 5 पांडवों। उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, और जो बिल्कुल पांडवों जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा आया रात्रि में, और कहते हैं सोते सोते ही उन बच्चों को उसने मार दिया, और उनके सर को लेकर के आज अपने मित्र दुर्योधन के पास में पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा कहता मित्र मैंने मार दिया उन 5 पांडवों को। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात को सुन करके। लाओ लाओ मुझे उस भीम का सर लाओ, क्यों? उसने मेरी इस दशा को किया। और जैसे ही भीम के सर को लिया, और जैसे ही देखा उस नन्हे से बालक का, कहता अरे याताई अरे नीच तूने ये क्या किया? अरे तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। देखो जब मृत्यु का समाचार मिला तो प्रसन्न हुआ। इसको ये वरदान था कि जब ये एक साथ प्रसन्न होगा और ये एक साथ शोक में जाएगा, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे याताई नीच तूने ये क्या कर दिया? तूने तो मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। मेरा विद्रोह, मेरा दोष, मेरा जो भी था, मेरी शत्रुता पांडवों से थी, उनके बच्चों से। तूने तो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। इतना कहते कहते दुर्योधन का तो प्राणांत हो। आज जिन नन्हे नन्हे बालकों को द्रौपदी ने रात्रि में थाप दे करके सुलाया था, आज उस माता ने प्रातः काल देखा तो देखती क्या है? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। आज जैसे ही
उन शिशुओं का देखा कि आज धड़ तो है लेकिन सर नहीं। चीख करके रो पड़ी, अरे विधाता तूने ये क्या कर दिया, अरे इन नन्हे बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा। और जब इस दृश्य को देखा तो अर्जुन से रानी अर्जुन देखते हैं पछाड़ खा करके गिर गए, अरे ये क्या हो गया। पता चला ये कृत्य अश्वत्थामा के द्वारा हुआ है। धनुष की प्रत्यंचा को उठा करके कहते हैं जिसने भी ऐसा निकृष्ट कार्य किया है आज सूर्यास्त नहीं होने दूंगा। द्रौपदी जिसने भी तेरा अपराध किया मैं तेरे इस शत्रु को पकड़ करके लेके आऊंगा। भगवान से की ओर देखते हुए कहते हैं भगवान चलो। भगवान जैसे ही आगे चले रथ को लेकर के, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। देखते क्या है, अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि अर्जुन आज मुझे मार देगा। दौड़े, भागा, रथ पीछे पीछे चल रहा है, अश्वत्थामा आगे आगे चल रहे हैं। और जब उसको लगा कि अर्जुन के द्वारा मैं मारा जाऊंगा तो देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। क्यों? द्रोणाचार्य जी का ये पुत्र था, कभी भी द्रोणाचार्य जी ने ये इसको ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया था, क्योंकि जानता था ये बात बात पर ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। हाँ, देखो जो गुरु होता है वो अपने सुयोग्य शिष्य को ही अपनी विद्या प्रदान करता है, उसे पता है किसको क्या देना है। अब आजकल शिष्य लोग गुरु को बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु अपना शिष्य स्वयं ढूंढ लेता। तो आज जैसे ही देखा तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, लेकिन उसको शांत करना या वापस करना नहीं जानता। अर्जुन घबराए, भगवान से कहते हैं अरे इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान ने समझाया, देखो विषस्य विष औषधम, कभी कभी विष की औषधि भी विष ही होती है। अर्जुन कभी कभी हम लोग जंगल में चल रहे होते हैं ना, और हमारे पैरों में यदि कांटा लग जाए तो हम लोग उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा खोजते हैं। इशारा किया, भगवान की बात को समझ गए अर्जुन ने, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हो गए। कहते पशुवत अश्वत्थामा को बांध लिया अर्जुन ने, पशुओं के बाद बांध करके इसको रथ में डाल लिया और आज द्रौपदी के पास लेकर के आए, क्योंकि इसने अपराध द्रौपदी का किया। हाँ, द्रौपदी के सामने लेकर के आए, अरे बताओ इसका दंड निर्धारित करो। ये तुम कहो तो इसको हाथी से कुचलवा दें इसके सर को, यदि आप कहो तो तलवार से इसकी गर्दन को अलग कर दिया जाए, यदि तुम कहो तो इसे अग्नि में जला दिया जाए। द्रौपदी ने कुछ भी नहीं कहा। और जिस समय युधिष्ठिर दादा से पूछा गया भैया बताइए आप इसका दंड क्या निर्धारित किया जाए, युधिष्ठिर दादा कहते हैं देखो कहीं धर्म का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। भीम से पूछा गया, भीम दादा कहते हैं अर्जुन एक बात याद रखना, इसको अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा गया, बोले जैसी भैया की इच्छा, जैसा गोविंद कहें। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन कहते हैं प्रभु क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, आतताई है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। और ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना भी नहीं है। ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए लेकिन वो मारने योग्य नहीं। अब अर्जुन ने इस बात को सुना तो भगवान की ओर देख करके कहते हैं महाराज आप हमें उलझा रहे हैं या सुलझा रहे हैं, इसको मारना भी है छोड़ना भी है, क्या करना है बताइए, क्या करना चाहिए। जैसे ही इतनी बात कही, कहते हैं देखो ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बधारणः। देखो ये ब्राह्मण है, इसको मारना। ब्राह्मण है, ये सदैव पूजनीय है और इसने बाल हत्या की है, इसलिए इसे छोड़ना भी। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन समझ गए। तलवार से इसके मस्तक पर ब्रह्मरंध्र मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और कहते हैं इसे धक्के दे करके समाज से बाहर कर दिया।
कहते हैं ब्राह्मण हो या अथवा कोई भी हो, कहते हैं यदि सामाजिक तिरस्कृत कर दिया जाए, समाज में अपमान कर दिया जाए, वो भी उसकी एक हत्या ही है। देखो, इसे कहना तो ये चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए अर्जुन का कि मैंने काम तो मरने वाला किया था, लेकिन फिर भी मुझे प्राणों की रक्षा कर दी अर्जुन। लेकिन कुछ लोग होते हैं समाज में कितने भी अपमानित तो हो जाएं, लेकिन उनका वो द्रोह समाप्त नहीं होता। आज फिर कहता है मार दूंगा मैं उसको, मार दूंगा, क्योंकि अभी एक और बचा है। हाँ, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जो अभिमन्यु का बेटा था, जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। बोले अभी एक और बचा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं इसी द्रोह के साथ में इसने उत्तरा के गर्भ पर इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कहते हैं जिस समय उत्तरा के गर्भ पर इसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो आज बड़ी वेदना हुई। आज उत्तरा रोते हुए दौड़ते हुए आई और कहती है गोविंद, मुझे लग रहा है मेरे गर्भ को कुछ हो रहा है, मेरी रक्षा करो। देखो, कुछ भी हो जाए, इस गर्भ में इस बालक को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक उत्तराधिकारी पांडवों का है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्पर। उत्तरा कहती प्रभु रक्षा करो, मुझे लग रहा है मुझे गर्भ में मेरे कुछ हो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। और जब इस बात को सुना, भगवान कहते हैं देखते ही देखते भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और देखते ही देखते उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी उस कौमुदी गदा को घुमा घुमा करके उस बालक की रक्षा की। और एक रूप से सामने खड़े हैं, हाथ ऐसे मस्तक पर, फिर बेटी अब कैसा लग रहा है, बच्चा है, अब कोई पीड़ा तो नहीं, अब मुझे ठीक है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। क्यों? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वरा, वो सर्व समर्थवान है, वो कुछ भी कर सकता है। आज जैसे ही उस बालक की रक्षा हुई, ये सब दृश्य मैया कुंती देख रही थी। आज मैया कुंती ने जब इस प्रकार से देखा ना, तो आज हाथ जोड़ करके कहती हैं आप भगवान हैं, मुझे पता है, आप समय समय पर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। हाँ, मेरे ऊपर जब जब भी विपत्तियां आई हैं, उन विपत्तियों में आपने मेरी रक्षा करी। मैं जान गई आप भगवान हैं। नहीं बुआ, मैं आपका भतीजा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ठीक है, अगर जो आज आपने भगवान कहा है तो इस भगवान से आज कुछ मांग लो बुआ। युधिष्ठिर दादा से कहा गया, भगवान कहते हैं दादा आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है, जो चाहो वो मांग लो। युधिष्ठिर दादा कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने इसी धर्म के मार्ग पर सदैव चलूं और आपको कभी भूलूं नहीं, मुझे यही वरदान दे दो। भीम से कहा गया दादा आप भी कुछ मांगो। बोले यदि देना चाहते हो तो मुझे बस एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले सोते जाते खाते पीते बस केवल आपका ही स्मरण रखूं। हाँ, क्यों? वैसे भी लोग मेरी बदनामी करते हैं। बोले आधे में भीम दादा और आधे में पूरा घर, तो इसलिए मैं जब भी खाऊं पीऊं केवल आपका स्मरण करूं। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन कहते हैं प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हो तो केवल एक बात कि मेरे मन में ये भाव कभी ना शांत हो कि आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला। बस केवल मेरे मन में सदैव यही भाव रहे। नकुल सहदेव से पूछा गया, नकुल सहदेव से जब पूछा गया, नकुल सहदेव कहते हैं बस भाइयों की सेवा करें और आपको कभी ना भूलें।
अब गजब की बात जब हो गई, जब सुभद्रा का समय आया, सुभद्रा से कहा भगवान बहन कुछ मांग लो, क्या चाहती हो? सुभद्रा कहती हैं बस प्रभु देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते आद्यैव में विसतु मानस राजहंसा प्राणपयान समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। हे प्रभु जब मेरा अंत समय आवे ना तो ये कफ वात पित्त ये बड़ी पीड़ा करता। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरा, और प्रभु उस समय ये मेरा मन कहीं भटके नहीं। कहते हैं ये जो मेरा मन रूपी जो ये राजहंस है ये आपके चरण रूपी इस पिंजड़े में फंस जाए। हाँ, और अंत समय में भी मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी से कहा गया, द्रौपदी कहती क्या मांगू प्रभु? जब मुझे आवश्यकता होती तब आप मेरी सहायता के लिए सदैव खड़े रहते, मैं क्या आपसे वरदान मांगू? मेरे आपके मन का जो ये सख्य भाव है, सखा भाव है, ये कभी भी ना टूटे। भगवान कहते हैं बुआ अब समय आपका है, मांगिए। आपने भगवान का है, क्या मांगना चाहते हैं? कुंती बुआ ने जो मांगा बुआ अद्भुत था। बुआ कहती हैं कि यदि लाला कुछ देना चाहते हो तो बस केवल एक वरदान दे दो। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शन। यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो केवल विपत्ति मुझे दे दो। एक विपत्ति मेरे जीवन में जा ना पावे और दूसरी विपत्ति आ जाए। बोले क्यों बुआ आप विपत्तियों को मांग रही हैं? बोले हाँ मैं विपत्तियों को मांग रही हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि विपत्ति रहेगी ना तो मुझे आपकी स्मृति बनी रहेगी। बुआ आपके जीवन में एक दिन भी सुख से गया हो तो बता दो, बताइए। जिसका जन्म कहीं हुआ हो और पालन कहीं और हुआ हो, उस बेटी का जीवन कभी सुखी रह सकता है? विचार करिए आप। इनका जन्म सूरसेन, मथुरा के जो सूरसेन राजा थे उनके घर में हुआ। कहते इनको कुंती भोज ले गए और अपना नाम दिया। इनके बचपन का नाम था प्रथा। और जिस बेटी का जन्म कहीं और हुआ हो, पालन कहीं और हुआ हो, उसका एक दिन सुख से रहा हो। विवाह भी हुआ तो ऐसे से हुआ कि यदि इनके महाराज जो थे वो पांडु की यदि सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाएंगे उसी समय इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी पत्नी और थी एक माद्री। एक बार वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कहते हैं उसी समय महाराज पांडु का उनकी मृत्यु हो गई। और ये तो उन दुर्वासा जी के मंत्रों का प्रभाव था कि जिनके 5-5 बेटे हुए, और वो भी बेटे ऐसे हुए कि जिन्हें कौरव सदैव मारने के लिए बने रहते हैं। बताइए एक दिन भी सुख से रहा। कहते हैं प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल विपत्तियां दे दो। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपत्ति स्मरणेन विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। कहते हैं संसार में कोई विपत्ति नहीं है। बोले परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा का स्मरण रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं यदि देना चाहते हो तो मुझे संसार की विपत्ति दे दो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए
चाहिए, क्योंकि पता है ना जब दुख आता है ना तो सब लोग परमात्मा को याद करते हैं, और जब सुख आता है तो सब भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे। कभी संसार का नियम है कि जब व्यक्ति दुख में आता है तो परमात्मा का स्मरण करता है, और जब सुख आता है तो भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुंती बुआ कहती हैं, मुझे ऐसा उस सुख से दुख भला, ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए जो आपको भुला दे। कुंती बुआ कहती हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे उससे बढ़िया तो वो दुख है जो पल पल हमें आपकी याद दिलवाता है। आज भगवान ने कहा, बुआ जैसी आपकी इच्छा, भगवान ने सब पर कृपा करी। बस यही मेरे इन बच्चों की रक्षा सदैव आप करते रहना, और आपके प्रति मेरा कभी भी कोई भाव, मैं आपको भूलूं नहीं, बस मुझे यही आप वरदान। कहते हैं समय आया, भगवान द्वारिका आ गए, और द्वारिका जैसे ही आए वैसे सूचना मिली कि भैया पौत्र आया है। आज उत्तरा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। पुनः भगवान फिर आए, और भगवान जब आए तो कहते हैं, महाभारत की कथा में ऐसा आता है कि जिस समय इस बालक का जन्म हुआ तो कहते हैं ये बिल्कुल मरणासन की स्थिति में था, बोल नहीं रहा था। उत्तरा रोते हुए आई और कहती है, अरे गोविंद, जिस बालक की आपने रक्षा की थी, आपका सहोदर नहीं रहा। आप सहोदर जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ, जो सगा भाई होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान गए थे। उत्तरा कहती है रोते हुए, प्रभु आपका सहोदर नहीं रहा। कहते हैं जिस समय भगवान ने इस बालक को लिया, कहते हैं खिलखिल करके हंसने लगा। ऐसा महाभारत की कथा। कहते हैं जिस समय ये बालक का जन्म हुआ उसी समय पलथी लगा करके बैठ गया, और चारों तरफ देखता है, बोले मुझे वो नहीं दिख रहा है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। भगवान आए, भगवान ने गोद लिया। कहते हैं व्यास जी ने यहाँ पर नामकरण किया, इस बालक का नाम विष्णुरात रखा, परीक्षित रखा गया, क्योंकि सबके हृदय को जानने वाला है, भगवान का परम भक्त है। कहते हैं परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ। देखो, इस महाभारत के युद्ध के समय की घटना है। कहते हैं एक बार महाराज युधिष्ठिर जी को बड़ी उहापोह हुई, ऐसा व्यामोह हो गया उनके मन में, मैंने क्या किया, मैंने अपने भाइयों को ही मरवा दिया। आज इतना मन दुखित हुआ, और जब इस स्थिति को भगवान ने देखा ना तो भगवान को बड़ा आश्चर्य। भगवान गए और कहते हैं पूरा गीता का उपदेश युधिष्ठिर जी महाराज को किया, जो अर्जुन को किया। लेकिन युधिष्ठिर का व्यामोह दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं दूर हुआ? क्योंकि यहां पर बात भाव की थी। ये मैंने कल आपको बताया, जब तक आप किसी के प्रति श्रद्धान्वित नहीं होंगे, उसके द्वारा कही गई बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं। देखो, वही गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो इस विशाल काय महाभारत को जीत लिया। और वही अर्जुन दादा जब अर्जुन के बाद युधिष्ठिर को दिया तो उनका व्यामोह दूर नहीं हुआ। भगवान ने कहा इसके लिए हमें कुछ करना होगा। बोलूंगा मैं ही, लेकिन मेरी ड्रेस दूसरी होगी। कहते हैं आज पांडवों को लेकर के आज आए। आज कहते हैं आज 54 दिन से उस बाणों की सैया पर विराजमान है पितामह भीष्म।
सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। और आज जैसे ही पांडवों को लेकर के आए तो देखो वही बात, वही उपदेश आज भगवान ने पितामह भीष्म से करवाया, तो आज युधिष्ठिर दादा का व्यामोह दूर हो गया। भगवान जैसे ही उन पांडवों को लेकर के आए और आज पितामह भीष्म ने भगवान को देखा तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे गोविंद, आज आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए। हाँ, मेरे अंतिम समय में आज आप मेरी मृत्यु को संवारने के लिए आए। जैसे ही इतनी बात कही, भगवान ने कहा, पितामह, ये आपके बेटे अब राजा हो गए हैं, इस भारत के राजा हो गए हैं, इन्हें आप कुछ उपदेश करिए। तो आज बड़ा सुंदर उपदेश किया पितामह भीष्म। देखो वही बात भगवान ने कही तो युधिष्ठिर को नहीं समझ में आई। क्यों? बोले अर्जुन को इसलिए समझ में आ गई थी कि अर्जुन का भाव था कि आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला। और युधिष्ठिर दादा के मन में भाव सदैव ये रहता था, ये मेरे मामा जी के बेटे, इसलिए वो बात नहीं समझ। आज पितामह भीष्म कहते हैं, देखो अब राजा हो गए हो तुम, मेरी कुछ बातों का स्मरण रखना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। देखो राजा हो गए हो, खूब दान करना। हाँ, दान करने में कोई कमी मत रखना, क्योंकि एन केन विद्दीने दान करे कल्याण। ये दान का ही प्रभाव है कि आज हम सब लोग एकत्रित हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जब नारद जी ने इस पृथ्वी का अवलोकन किया था ना, तो उन्होंने देखा सत्य तो बचा ही नहीं है। सत्यम नास्ति, तपश्चर्या बची ही नहीं। जो एक बार लोग सत्य बोल देते हैं, सोचते हैं गिनीज बुक में अब हमारा ही नाम लिखा जाए कि हमने सत्य बोला। और झूठ बोलेंगे तो सोचेंगे घर का आदमी भी ना जानता। तपश्चर्या हमारे आपके जीवन में कितनी बची है, यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हाँ, सुबह उठे और बाथरूम गए और वहीं से नहाए, वहीं से चालू हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जब भगवान के पास आए तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। ये हमारे आपके जीवन की तपस्या रह गई है, सत्य बात की नहीं। बैग टांगा, टिफिन लिया और चले गए। शाम को आए, बोले शाम की संध्या पूजा कौन करता है? बोले थके बहुत हैं, बातचीत मत करो। हाँ, भोजन किए, सो गए, फिर वही दिनचर्या। ये हमारे जीवन की सत्यता और ये हमारे जीवन की तपस्या। सत्यम नास्ति तपः शौचम। पवित्रता हमारे आपके जीवन में कितनी है, यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हाँ, उन्हीं जूतों को पहने हुए जाने कहां कहां चले जाते हैं और उन्हीं जूतों को पहने पहने भोजन भी कर लेते हैं। ये हमारे आपके जीवन की सत्यता है। दया दान न विद्यते। बोले दया भी नहीं बची। हाँ, दया कहां बची? अभी हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मदद नहीं कर सकते। हाँ, ये युग प्रभाव है। बोले अभी आप मदद करेंगे, शाम को फोन आएगा, बोले कैसे हुआ, कैसे जाने, अच्छा पहले आइए यहाँ पर। आप कौन करे दया? दानम विद्यते। यदि कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है दान, और उसका प्रभाव ये कि आज हम सब लोग इस दान के प्रभाव से यहाँ बैठे हुए। देखो खूब दान करना, क्योंकि इस जीवन की सार्थकता यही है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस शरीर की सार्थकता यही है कि हम संतों की सेवा करें। इस शरीर की सार्थकता यही है
कि हम गौ की सेवा करें। इस शरीर की सार्थकता यही है कि हम अपने माता पिता और गुरु की सेवा करें। इस शरीर की यही सार्थकता है कि यदि परमात्मा ने इस शरीर पर धन दिया है तो खूब दान करना। देखो राजा हो गए हो, खूब दान करना। पितामह भीष्म कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान। और राजा हो, यदि शरण में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसकी रक्षा करना। हाँ, यदि शरण में कोई व्यक्ति आ जाए तो कभी उस पर कोई अत्याचार नहीं करना है। हाँ, भले वो कितना भी अपराध करके आया हो। राजा हो, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। शरणागत को जेत जई हित अनहित अनुमान तेनर पावर पाप में। देखो कितने भी अपराध हो जाएं, कोई व्यक्ति गौ हत्या करके भी क्यों ना आया, यदि आपकी शरण में आ जाए तो आप राजा हैं, आप उसकी रक्षा करें। मोक्ष धर्मान, देखो खूब भजन करना। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने उपदेश कर ही रहे थे। कहते हैं उसी समय द्रौपदी देख करके हंसी आ गई। जब उस हंसी को द्रौपदी ने देखा ना तो पितामह भीष्म का हृदय, अरे बेटी, मैं इतनी गंभीरता से मैं ऐसा उपदेश कर रहा हूं और तुम मुझको देख करके हंस रही। नहीं 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 पितामह, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, मुझे क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैंने जाना है कि कुलवंती नारियां कभी बिना कारण के हंसती नहीं। अरे कौन सा ऐसा कारण जिसके कारण तुम्हें हंसी आए? बिल्कुल, मैं अंतिम समय इस कुंठा के साथ में मरना नहीं चाहता। द्रौपदी कहती है महाराज क्षमा करिएगा, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था कि मैं आपको दुखित करूं, लेकिन आज आप इतना उपदेश कर रहे हैं और यही उपदेश उस समय नहीं काम आया था जिस समय मैं अपनी लाज के लिए, जिस समय दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था, उसी सभा में आप बैठे हुए थे और आप चाहते तो उस धनुष को उठा करके कह देते कि यदि द्रौपदी को किसी ने हाथ लगाया तो समझ लीजिए उसने मेरी प्रत्यंचा को हाथ लगा दिया, लेकिन आपने उस समय नहीं कहा। आज आप इतना बड़ा उपदेश दे रहे हैं, आज कहते हैं कि आज इतना बड़ा योद्धा आज फफक करके रो पड़ा। बेटी तुम सत्य कहते, देखो आज मैं 54 दिन से इस बाणों की सैया में लेटा हुआ हूं, मैं इसीलिए मैंने आज के पूर्व मैंने ये उपदेश नहीं दिया। पता है मैंने दुर्योधन का जो अन्न खाया था ना, उस अन्न का प्रभाव था कि मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी और आज उस अन्न से बने हुए खून की एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल चुकी है, मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है। तब आज मैंने ये बात कही, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर। नहीं नहीं पितामह, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं, वो भला हो मेरे गोविंद का जिन्होंने मेरी रक्षा की। नहीं नहीं, ये तो सबकी रक्षा करते हैं। कहते हैं सबको उपदेशित किया और कहते हैं उसी समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं देखो गोविंद, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके अंतिम समय में वो आपका एक बार नाम ले ले, लेकिन आप मेरे सामने खड़े हैं, अरे आप तो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। मुझे याद है कि जिस समय उस महाभारत के युद्ध में मैंने शपथ ली थी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरिशों शस्त्र न गहाऊं, आज मैं ऐसा विशाल युद्ध करूंगा कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। पता है आपने मेरी उस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आपने अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। मैं उसी छवि का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान जैसे ही इतनी बात कही, भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं भगवान ने जैसे ही उस छवि को दिखाया है, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, गोविंद
गोविंद दामोदर माधवेति। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है। देखो मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि अंतिम समय मैं अपने पुत्री के हाथ पीले कर दूं। सब आश्चर्यचकित से देखने लगे। पितामह भीष्म को देखो, कह रहे हमारी पुत्री है और ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। पितामह भीष्म और श्री हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। कहते हैं कि इनकी पुत्री कहां से आई, सब आश्चर्य से देखने लगे। भगवान कहते हैं आपकी कौन सी पुत्री